क्या आपने कभी कर्ज लिया या दिया हो और फिर बाद में इख्तलाफात पैदा हो गए हों? क्या माशरा सिर्फ इत्मीनान पे महफूज रह सकता है? अगर हम कोई मामला करते हैं उसके लेन देन में सिर्फ इत्मीनान रखा जाए तो क्या ये महफूज रहेगा काम? इस बारे में कुरान क्या कहता है हमें? सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम मुकर्रर मुद्दत के लिए एक कर्ज का लेन देन करो तो तुम में से कोई एक इंसाफ वाला उसे लिख लिया करे और लिखने वाले को चाहिए कि वो इंसाफ के साथ काम ले। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम कोई कर्ज लेते हो किसी से तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। या तो आप व्हाट्सएप पे कोई तस्वीर लेके रख लें या आपके दरमियान लिखा हुआ कोई पेपर होना चाहिए। इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो सिर्फ दीन के बारे में नहीं हैं बल्कि तजारत, कर्ज और दुनियावी मामलात में भी हैं। कर्ज हो, उधार हो या कोई कारोबारी मुआहदा हो, लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अल्लाह ताला ने ये हिदायत दी है हमें कि आप एक मर्द और दो औरतें या दो मर्द गवाह में रखें जो आपके साथ गवाही दे कि हाँ इसने ये लिया है और ये दिया है। इसके बारे में आप कोई लिखे पेपर पे लिखें या कोई व्हाट्सएप पे तस्वीर लेकर रख लें, लेकिन आपके और उसके दरमियान गवाह होने ज़रूरी हैं। आज हम लेते हैं कर्ज या देते हैं तो लिखते नहीं हैं, जिससे हमारे जो आपस के ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियां हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। दोस्त जो हैं वो आपस में कारोबार करते हैं, बातचीत करते हैं, लेन देन नहीं यानी कि लिखते नहीं हैं लेन देन करते वक्त, तो वो जो जस्ट एक बातचीत पे कारोबार चल पड़ता है, बाद में इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो जाते हैं कि वो एक दूसरे पर अदम एतमादी का शिकार हो जाते हैं और फिर बाद में नुकसान होता है और इल्ज़ामात चलने शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग, गाड़ियों के खरीदो फरोख्त, दुकान या पार्टनरशिप, सिर्फ यकीन पर बगैर लिखे, ये तो आप बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ चल रहे हैं। इस तरह अगर आप लिखते हैं तो दूसरा बंदा ये ना समझे कि हम पे बेइत्मादी कर रहा है, बल्कि ये हम इस्लाम के मुताबिक एहतियात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर फ़लानी कज़न ने जो आपसे 6 लाख लिए थे, ज़ुबानी लिए थे, हैंड टू हैंड आपने दे दिए, लेकिन कोई गवाह नहीं था, ना आपकी तरफ से ना दूसरे की तरफ से। फिर उसका एक मुकर्रर वक़्त था कि मैंने फ़लाँ वक़्त में आपको 6 माह तक के पैसे दे दूँगा, लेकिन आपने उसका जो मुकर्रर वक़्त था वो आपने नहीं लिखा कहीं भी। तो वो जो कज़न है वो बाद में मुकर जाएगा कि मैंने तो नहीं देने आपको पैसे, मेरे पास तो है ही नहीं। वक्त भी गुजर जाएगा, आपके पास कोई सबूत भी नहीं होगा, आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने जस्ट ज़ुबानी लेन देन किया था। यहाँ पे नुकसानात होते हैं। अगर हम सूरह बकरा की 282 आयत पर अमल कर लें तो हमारे बहुत से मामलात लड़ाई झगड़ों से, बेतमादी से, दंगा फसाद से बच जाएंगे। कोर्ट कचहरियाँ, थाने, अदालत, सबसे हम छुटकारा पा लेंगे अगर हम सिर्फ इस एक आयत पर चलें। तो कुरान की हर आयत में, अल्लाह ताला के हर हुक्म में एक हिकमत पोशीदा है। इसमें क्यों कहा गया कि लिखना है? इंसान भूल जाता है, शैतान उसको भुला देता है, इख्तलाफात पैदा कर देता है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं लेन देन के अलावा, कारोबारी हिसाब से अलावा, पैसों के अलावा, वो है हमारी रिश्तेदारियाँ। उसको टूटने से अल्लाह ताला बचाता है कि अगर आप लिख लेंगे, सबूत होगा, तो फिर आप कोर्ट कचहरी, अदालतों, कानून वगैरह से में जो है वो अपने रिश्तेदारों को नहीं धकेलेंगे। इस तरह रिश्तेदारियाँ भी ख़राब नहीं होंगी। जस्ट एक लिख लेना और गवाह बना लेना आपको बहुत सारी मुश्किलात से निजात दे सकता है। अब तहरीरी लेन देन के मामलात में क्या आ जाता है कि अगर आप कर्ज हो या कारोबार हो, पार्टनरशिप हो, दुकान पे कोई मसला हो, घर का कोई प्रॉपर्टी का काम हो, आप इन सब में लिखने वाला जो इंसान है ना, उसको इंसाफ के साथ चलना चाहिए। ना लेने वाले का दबाव उस पर हो और ना देने वाले का उस पर दबाव हो। वो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड लिखे, कुरान के मुताबिक चले, अल्लाह ताला से डरे लिखते हुए कि मैंने अल्लाह ताला को कल को जवाबदेह होना है। हर लेन देन का एक वक्त मुकर्रर करें कि तुमने फ़लाने दिन, फ़लाँ टाइम पे, इतने महीने बाद, इतने हफ्तों बाद मुझे ये कर्ज़ वापस करना है। ये लिख के उसके ऊपर साइन हुए हो, आपका मुआहदा तय पाया हो, ताकि कल को देने वाला या लेने वाला दोनों में से कोई मुकरे ना। इसी तरह जो छोटे छोटे होते हैं कर्ज़े, उन पर छूट होनी चाहिए। जैसा कि
रोज़मर्रा का फ़ौरी सौदा जो लेकर आना होता है बाज़ार से वो लिखना ज़रूरी नहीं है, जैसे आटा वगैरह मंगवा लिया। इस तरह जो है छोटे छोटे कारोबार में भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। कल को अगर आपके मामला ख़राब होते हैं तो गवाही देना फ़र्ज़ है और उसको छुपाना गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी वसीयत लिखवाई थी। खुलफाए राशिदीन के दौर में भी लेन देन के वक्त जो है वो लिखाई का रिवाज आम था, क्योंकि उन्होंने तो कुरान की आयत के मुताबिक चलना था ना। घर के अफराद हों या रिश्तेदार हों, बाहर गली मोहल्ले वाले लोग हों या दोस्त अहबाब हों, आपने अपनी तहरीरी जो है नोट वो कभी भी नहीं भूलना। तहरीरी सबूत अपने पास रखें, क्योंकि ये बदगुमानियों से बचाता है। लिखना बदएतमादी नहीं है, बल्कि ये अक्लमंदी है जो इस्लाम हमें सिखाता है। आज अगर मुसलमान सिर्फ इस एक आयत पर अमल कर ले तो हज़ारों झगड़ों, कोर्ट केसेस, दुश्मनियाँ, ये इन सब से बच सकता है। अल्लाह ने हमें लिखने का, इंसाफ करने का और शफाफियत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। आज से आप वादा करें कि जो भी आप लेन देन करेंगे, किसी किस्म का भी मामला होगा, आपने उसको ज़रूर लिखना है, उसका सबूत रखना है, ताकि आप कल को परेशानियों से बच सकें। अल्लाह ताला के हर हुक्म में बरकत है। आप अगर लिखेंगे उसमें आपकी के लिए बरकत होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हमारा हर मामला बाबरकत बन जाएगा। आपका क्या तजुर्बा हुआ? कभी आपने लेन देन में कोई नुकसान उठाया? क्या उसमें आपने तहरीरी नोट लिखा था? क्या आपने उसके गवाह बनाए थे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप दूसरे लोग भी आपसे सबक हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की आयत पर अमल करने की तौफीक दे, ज़िंदगियों से लड़ाई झगड़े ख़त्म करे और हर मामला कुरान के मुताबिक तय करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।